आज राधाष्टमी का पावन पर्व है। अतएव आप लोगों के मस्तिष्क में यह जानने की जिज्ञासा होगी कि राधा तत्व है क्या, राधा कौन है। राधा शब्द की व्युत्पत्ति समझिए। राध धातु है संस्कृत में, आराधना अर्थ में, उपासना अर्थ में। उससे अप्रत्यय हुआ गुरोश्च हलः, इस पाणिनि सूत्र से करण अर्थ में, तो उससे बन गया शब्द राधा। और दूसरा अर्थ कर्म में अप्रत्यय हुआ राध धातु से, तो शब्द बन गया राधा। ये दो प्रत्यय मैंने बताए, एक करण अर्थ में अप्रत्यय, एक कर्म अर्थ में अप्रत्यय। इसलिए दो अर्थ हो गए राधा शब्द के। एक अर्थ हुआ राध्यते यया सा राधा, जो आराधना करती हैं, भक्ति करती हैं, उपासना करती हैं श्री कृष्ण की, वो राधा। और दूसरा अर्थ है राधैवाराध्यते मया, जिसकी आराधना श्री कृष्ण ब्रह्म करते हैं, उसका नाम राधा। तो दो विरोधी अर्थ हो गए। जिस ब्रह्म श्री कृष्ण की उपासना राधा करती हैं, इसलिए उनको राधा कहते हैं, और जो ब्रह्म श्री कृष्ण की उपासना करती हैं, इसलिए उनको राधा कहते हैं। अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर। भागवत 10वें स्कंद के 30वें अध्याय का 28वां श्लोक। जब भगवान महाराज से किशोरी जी को साथ लेकर अलक्षित हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, तो गोपियां वियोग में ढूंढ रही थी। उन्होंने चरण चिन्ह देखे, किशोरी जी के भी और ठाकुर जी के भी, और दोनों के चरण चिन्हों को गोपियां पहचानती थीं। क्या क्या चिन्ह बने हैं किशोरी जी के चरण तल में,
क्या क्या चिन्ह बने हैं ठाकुर जी के चरण तल में। इसलिए उन्होंने पहचान लिया और उन्होंने कहा आपस में कि ये जिस गोपी को लेकर प्रियतम चले गए हैं, इसने सबसे बड़ी अधिक आराधना की होगी। हम लोग उससे नीची कक्षा के हैं आराधिकाएं, क्योंकि उसको लेके चले गए, हम लोगों को छोड़ दिया। इससे सिद्ध होता है कि वो जिस गोपी को लेकर चले गए वो गोपी सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण की आराधिका है। और राधैवाराध्यते मया ब्रह्मवैवर्त पुराण, राधे सर्वापराधम में क्षमस्व परमेश्वरी, ब्रह्मवैवर्त पुराण। ठाकुर जी कहते हैं, हे किशोरी जी मेरे अपराधों को क्षमा करो, कृपा करो। ये दोनों प्रकार के प्रमाण शास्त्रों में पाए जाते हैं। तो राधा शब्द का दोनों अर्थ है और दोनों सही है। कुछ लोग कहते हैं कि राधा तत्व बाद में लोगों ने गढ़ लिया है, तत्व तो एक है श्री कृष्ण। कः परमो देवः, वेद में प्रश्न किया गया है कि सबसे पर सुप्रीम पावर कौन है, तो उसका उत्तर दिया है वेदों ने ही, कृष्णो हवै परमम दैवतम। श्री कृष्ण ही सबसे परे है और सब उनके नीचे हैं, उनके उपासक हैं। तो राधा को ऐसे लोगों ने भावुकता में, हाँ भक्तों में सर्वश्रेष्ठ होंगी इसलिए, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिया लोगों ने कि श्री कृष्ण ब्रह्म भी उनके भक्त हैं, ऐसा प्रचार कर दिया। ऐसा कुछ भोले लोग कहते हैं। अब वेद क्या कहता है, पहले वेदों में चलो। राधा शब्द वेदों में है कि नहीं? कम है। राधा प्रथमा कारक, कर्ता कारक, राधांसी कर्म कारक, राधसा करण कारक, राधसे संप्रदान कारक, राधसा अपादान कारक, राधसाम संबंध कारक, राधसी अधिकरण कारक। इस सातों विभक्तियों में ऋग्वेद में राधा शब्द है। इसके अलावा स्तोत्रम राधा नाम पते ऋग्वेद है, ब्राह्मणादिन्द्र राधसा ऋग्वेद है, विभक्तारम हवामहे वसोश्चित्रस्य राधसा ऋग्वेद है, इदम ह्यन्मोजसा सुतम राधा नाम पते ऋग्वेद है, राधया माधवो देवो माधवे नैव राधिका ऋग्वेद है, एकम ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम ऋग्वेद है। ये वेदों में भी राधा तत्व का वर्णन है। अब कोई व्यक्ति उस राधा शब्द का अनाप शनाप अर्थ करे कि नहीं हम राधा शब्द का ये अर्थ नहीं करेंगे, हम दूसरा करेंगे, तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जिसकी जैसी भावना है, जैसी बुद्धि है, विचित्र रूपा खल चित्त वृत्तया। जब उद्धव ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया था इतने सारे मार्ग क्यों बन गए हमारे देश में, कोई कर्म, कोई ज्ञान, कोई योग, कोई अनेक प्रकार के मार्ग बताते हैं, तो भगवान ने कहा था कि जितने जीव हैं उनकी जो 3 गुण की वृत्तियां हैं वो सबकी पृथक पृथक हैं।
इसलिए अपनी अपनी चित्त वृत्ति के अनुसार पंडितों ने वेद का अर्थ किया। तो इसलिए राधा शब्द का भी उटपटांग अर्थ करके चलने वाले लोग भी हैं, हमें उनसे कोई विरोध नहीं है, ठीक है, उनका भी अपना सिद्धांत होगा कुछ। अब आइए उपनिषदों में, मंत्र ब्राह्मणयोर नामधेयम वेद नामधेयम। मंत्र और ब्राह्मण अर्थात उपनिषद ये सब वेद कहलाते हैं। वेद में प्रश्न किया गया, कस्मात् राधिकाम उपासते, राधा की उपासना क्यों की जाती है, ये कौन है राधा? तो उत्तर दिया वेद ही में, यस्या पादरेणुम विश्वभर्ता यस्या अंके विलुंठन कृष्ण देवो गोलोकाख्यम नैव सस्मार ताम राधिकाम शक्तिधात्री नमामः। सामवेदीय राधोपनिषद। वेद ने कहा कि जिसकी चरण धूली अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वशक्तिमान भगवान अपने सिर पर रखते हैं, वो राधा तत्व है। जिनकी गोद में लेटे हुए पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म अपने गोलोक के परमानंद को भूल जाते हैं, वो शक्तिधात्री राधा है। फिर इसके पश्चात फिर राधा उपनिषद कहता है, कृष्णो ह वै हरि परमो देवो सर्वविधैश्वर्य परिपूर्णो भगवान गोप गोपी सेव्यो वृंदाराधितो वृंदावनादिनाथा सा एक एवेश्वर तस्य हवै द्वे तनुर्नारायणोऽखिल ब्रह्मांडाधिपतिरेकोंशः प्रकृते प्राचीनो नित्यः तस्य शक्तयस्त्वनेकधाह्लादिनी सन्निधिनी ज्ञानेच्छा क्रियाद्या तास्वाह्लादिनी वरीयसी परमान्तरंगभूता कृष्णेन आराध्यते इति राधा। राधा उपनिषद कह रहा है कि श्री कृष्ण जिसकी आराधना करते हैं वो राधा तत्व है, और राधा जिसकी उपासना करती है वो श्री कृष्ण तत्व है। दोनों की उपासना करते हैं। फिर कहता है राधिकोपनिषद, ये यम राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर देहे नैकः क्रीडनार्थम द्विधाभूत। एक ही ज्योति, एकम ज्योतिरभूत द्विधा, एक ज्योति, एक परतत्व, एक सुप्रीम पावर दो बन गई। स इममेवात्मानं द्वेधा पातयत् ततः पतिश्च पत्नी च भवताम् श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पारश्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ। वेद कह रहा है एक ही तत्व दो बन गया है। फिर कहता है राधिकोपनिषद, राधा कृष्णयोरेकासनम एका बुद्धि एकम मनः एकम ज्ञानम एकम पदम एक आत्मा एका आकृति अतएव द्वयोर न भेदः काल माया गुणातीतत्वात्। राधा कृष्ण की दोनों की बुद्धि एक, मन एक, आत्मा एक और आकृति भी एक, ज्ञान भी एक। इसलिए इन दोनों में कोई भेद नहीं है।